बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Class 7. Your subject is mathematics. Student, we are going to start work for day 4. In previous lecture, exercise number 12.3 question number 1 हमने complete कर लिया था. Student, आज हमने question number 2 करना है. Question number 2 statement वाले question start होते हैं. Student, open your book and page number 164. Open your book, page number 164. Student, अपनी नोटबुक को आप रेडी कर लें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे. द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 1.4 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 5.2 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. स्टूडेंट, आपके पास क्या चीज गिवन है? रेडियस गिवन है, लेंथ और हाइट दोनों लंबाई ही इसका मतलब है, लंबाई भी दी हुई है. क्या फाइंड करना है आपने? सरफेस एरिया फाइंड करना है. सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे. गिवन क्या है आपके पास? रेडियस equal to 1.4 centimeter. Then length equal to height equal to क्या देगा स्टूडेंट? 5.2 सेंटीमीटर. फाइंड आपने क्या करना है? सरफेस एरिया. बाय यूजिंग फॉर्मूला. स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला क्या था सरफेस एरिया का? S इक्वल टू 2 पाई r इंटू एच प्लस आर. यही है, आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. टू मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय, जी स्टूडेंट आर की वैल्यू क्या दी हुई है? 1.4 सेंटीमीटर इंटू 5.2 सेंटीमीटर प्लस 1.4 सेंटीमीटर ब्रैकेट क्लोज. सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 5.2 को 1.4 में जब हमने प्लस किया तो देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास. जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 6.6 सेंटीमीटर एंड देन ब्रैकेट क्लोज. जी स्टूडेंट, ब्रैकेट और 1.4 के मिड में कोई भी सिंबल नहीं है या साइन नहीं है, सॉरी. जहां पर आपके पास साइन कोई भी ना हो वहां कौन सा साइन होता है स्टूडेंट? दरमियान में कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का. मल्टीप्लाई कर लें आप इसे. इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन आपने 22 को 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट, क्या आंसर आएगा इसका? 406.56 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 7. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 58.08 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट,
क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बहुत इजी क्वेश्चन था। रेडियस एंड लेंथ गिवन थी हमारे पास, ठीक है। हमने फॉर्मूला में ये पुट कर दिया। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। ओके स्टूडेंट, देन हमने r और h की वैल्यू पुट की। r की वैल्यू क्या दी हुई थी हमारे पास, 1.4 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। h की वैल्यू क्या थी, 5.2 और 1.4 क्या है, रेडियस है। इन दोनों को प्लस किया तो 6.6 सेंटीमीटर, देन इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या देगा, 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपने सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई की तो आंसर आ गया 406.56 ओवर 7। डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, 58.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ 7.4 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन रोड और 3.1 सेंटीमीटर रेडियस। एक रॉड है, वो कितनी लॉन्ग है, 7.4 सेंटीमीटर और उसका रेडियस क्या है, 3.1 सेंटीमीटर। तो फाइंड द सरफेस एरिया स्टूडेंट, यही काम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद सॉल्व करना है। वैल्यूज सेम है, वैल्यूज डिफरेंट है, मेथड सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A cylinder is 5 meter long and radius of the cylinder is 5.3 centimeter. Calculate the surface area of the curved surface. Student, अब यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला चेंज है, देखें जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है हमारे पास, r इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर और l है हमारे पास 5 मीटर। स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें, ये सेंटीमीटर में है और ये किस में है, मीटर में है। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर सेम यूनिट होना लाजमी है। मैं 5 मीटर को चेंज करूंगी सेंटीमीटर में, कैसे, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि मीटर में कितने होते हैं, सेंटीमीटर 100, तो यहाँ पे क्या देगा, 500 सेंटीमीटर। अब आप इसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला देखें, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई RH, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 500 सेंटीमीटर। जो ऊपर वाली सारी नंबर्स लिखी हैं मैंने मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आंसर आता है इसका। 1,16,600 over 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट, इसका आंसर क्या आएगा, 16,657.142 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई RH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट।
The diameter of a cylinder is 18.5 centimeter and length is 6.1 meter. Find the surface area of the curved surface. सबसे पहले आप देखें कि कर्व सरफेस में हमें क्या चाहिए, R और H। स्टूडेंट यहां पर आपके पास क्या गिवन है, डायामीटर। आप ये बात जानते हैं कि हम डायामीटर को इजीली फाइंड कर सकते हैं, डायामीटर से इजीली हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डायामीटर इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर और क्या दी हुई है, 6.1 मीटर। जी स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर लेंथ हमारे पास मीटर में दी हुई थी, इसी तरह वहां पर भी हमें मीटर में ही दी हुई है, तो आप इसे चेंज करेंगे, 6.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 610 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h। जी स्टूडेंट, अब r आपके पास नहीं दिया हुआ, डायमीटर है तो आप फाइंड कर लें। आपको पता है कि r का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू d/2। d की वैल्यू क्या दी हुई है, 18.5 सेंटीमीटर ओवर 2। 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4 और 2 5 10। तो आंसर क्या आएगा, 9.25 सेंटीमीटर। आर भी आपके पास गिवन है, एच भी गिवन है, आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपने निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट आपने 12.4 में 12.3 में आपने सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पढ़ा है, ठीक है। अब हमने एक्सरसाइज नंबर 12.4 में वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पढ़ना है। स्टूडेंट आपने क्यूबॉइड तो देखा है बनते हुए, क्यूबॉइड आपको जिसकी हर साइड दिखाई देती है, ये देखें क्यूबॉइड हम देखते हैं। आप अगर क्यूब देखें स्टूडेंट, इसमें आपको लेंथ, ब्रेथ, लेंथ, विड्थ या उसकी हाइट आएगा, विड्थ और ब्रेथ एक ही बात है, सब पता, देखिए सब नजर आ रही है इसमें, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या है, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला ऐसे ही है कि आप स्टूडेंट इसका फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h। उसमें क्या है, रेडियस 2 है, हाइट है और आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं हम 12.4 की।
पार्ट 1। एक्सरसाइज नंबर है 12.4। क्वेश्चन नंबर 1, एच की वैल्यू दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और आर क्या है 1 सेंटीमीटर। लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। डी स्टूडेंट, वैल्यू पुट करेंगे आप इसमें। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर क्या है, आर की वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होल पावर स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई बाय एच, एच क्या है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखें जी 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने स्क्वायर का देखना है कि क्या आएगा। आप ये बात जानते हैं कि 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर। 22/7 मल्टीप्लाई बाय, अब आप देखें इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आएगा हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 7, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमने स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर आ जाएगा और क्यूब। स्टूडेंट, ये आपने बात याद रखनी है कि वॉल्यूम का हमेशा यूनिट क्यूब में आता है, वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पार्ट 2, H equal to 2.8 centimeter and R equal to 2 centimeter. Volume of a cylinder equal to 2 pi r square h। 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आ जाती है 2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.8 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 का स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर मींस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.8 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर लें इसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आएगा आंसर 11.2 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आता है 246.4 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 7 इक्वल टू 35.2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपने 2.8 को 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
देन हमने 11.2 को मल्टीप्लाई किया 22 के साथ, तो आंसर आया हमारे पास 246.4 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 7। तो हमने 7 से डिवाइड किया स्टूडेंट, तो आंसर आया हमारे पास 35.2 सेंटीमीटर क्यूब आया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें। अब आप देखें कि आपका 3 डिफरेंट है, सेम कौन कौन से हैं वो आप लिख लें। पार्ट 4, पार्ट 4 एंड 5 ये सेम है, ठीक है। बाकी देखिए 3 एंड 6 सेम है। थ्री पार्ट में देखें, आर की जगह पर डायामीटर गिवन है हमारे पास। D इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर और H इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यही लगेगा स्टूडेंट। सबसे पहले आप R फाइंड करेंगे, R इक्वल टू D/2। D की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर ओवर 2। R की वैल्यू क्या देगी 1.4 सेंटीमीटर। ओके, अब आप देखें R की वैल्यू जब आपके पास आ गई है तो आप फॉर्मूले में पुट कर लें। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई बाय 1.4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1.96 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आता है 388.08 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 7 इक्वल टू 55.44 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है और पार्ट 6 आपने खुद अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप R की वैल्यू निकालेंगे। R का फॉर्मूला क्या होता है D/2। D/2 D की वैल्यू गिवन है 2.8। हमने यहाँ पर 2 से जब डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 1.4 सेंटीमीटर। देन हमने वैल्यूज में पुट किए 1.4 का जब हमने स्केल लिया तो आंसर है 1.96 सेंटीमीटर का स्केल लिया तो क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 388.08 ओवर 7। तो ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, नाउ वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या लिखा हुआ है आपके पास। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है whose height is 9.8 centimeter and radius of 5.6 centimeter। दोनों चीजें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या है आपके पास h इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर एंड r इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है आपने वॉल्यूम
फाइंड करना है सिलेंडर का। ठीक है, सॉल्यूशन देख लें। फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 multiply by 5.6 centimeter square whole square multiply by 9.8 centimeter। स्टूडेंट, अब आपने पहले स्केल लेना है। देखिए स्केल की वैल्यू क्या आई है। (22/7) multiply by 31.36 centimeter square multiply by 9.8 centimeter। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 307.328 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6761.216 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 7 965.888 सेंटीमीटर क्यूब। जी स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया है। सबसे पहले आपने स्केल लेना है, देन आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर लास्ट पे आपने डिवाइड करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज, अब देखें वॉल्यूम गिवन है हमारे पास, क्या है 311.85 सेंटीमीटर क्यूब and height is 10 centimeter. Find the radius of circular region of the cylinder. क्या फाइंड करना है हमने इसमें, R फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 311.85 सेंटीमीटर क्यूब, एज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आप देखें हमारे पास किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का। क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब आप बताएं हमने क्या फाइंड करना है इसके अंदर, आर फाइंड करना है। आर आप यही राइट हैंड साइड पे लिखा रहने दें और जो बाकी वैल्यू है वो इधर आके क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के नीचे डिवाइड, डिनोमिनेटर बन जाएगा ओवर पाई एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यूज लिख लें, 311.85 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आएगा स्टूडेंट, 10। बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। देखें जी, ये 7 क्या हो रहा है,
डिवाइड हो रहा है, ये इधर न्यूमरेटर के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या होगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होगा। देखिए कैसे लिखूंगी मैं, 311.85 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 22 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जिसने इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप बताएं क्या, देखिए क्या आंसर आता है। थ्री 111.85 multiply by 7 2182.95 ओवर, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 220 आर स्क्वायर। डिवाइड करें तो आंसर आएगा 9.9225 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये लास्ट पे लिखा हुआ था सेंटीमीटर, स्टूडेंट ये सेंटीमीटर इसे कट देगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2। अब आप देखें आपने क्या फाइंड करना था, सिंपल आर, ठीक है, वहां पे क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर। आप बताएं, आप सोचें कि आर स्क्वायर को हम किस तरह रिमूव करके एक आर लेकर आ सकते हैं, वो कौन सा है हमारे पास कि हम वहां पे क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये इसे कैंसिल किया तो क्या बच गया आर। आप इसका अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट लें तो देखिए क्या आंसर आता है इसका 3.15 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, क्या किया आपने, आर स्क्वायर फॉर्मूले में राइट हैंड साइड पे रहने दिया, पाई और एच को हमने वॉल्यूम फॉर सिलेंडर के नीचे लिख दिया, क्योंकि ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे और इधर आके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। देन हमने सबकी वैल्यूज लिख दी, देखा फिर कि 7 इधर डिवाइड हो रहा था, ये ऊपर न्यूमरेटर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमने मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में से एक को कट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, डिवाइड किया और उसका हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ आर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस गिवन है एंड इट्स वॉल्यूम इज 2233 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 3 and question number 5 both are same. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर मैंने 3 करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद अटेम्प्ट करना है। उसमें भी आपने रेडियस फाइंड करना है जैसे हमने इसमें किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने हाइट फाइंड करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, गिवन क्या है आपके पास? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 2233 सेंटीमीटर क्यूब, और R क्या है हमारे पास? मीन्स रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? H। स्टूडेंट सॉल्यूशन देखें इसका। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। एच फाइंड करना है, बाकी सभी तरह के क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ओवर पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करेंगे 2233 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 22/7 multiplied by 7 centimeter square equal to h। सेवन इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेवन का स्क्वायर क्या? 7 स्क्वायर मीन्स 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू h। जी स्टूडेंट, अब आप मल्टीप्लाई करें। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर देखें क्या आंसर आता है। सेवन मल्टीप्लाई बाय 15,631 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 22 मल्टीप्लाई बाय 49 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्यूब से कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गए? 1। इनको डिवाइड करेंगे, 15631 डिवाइडेड बाय 1078, आंसर क्या देगा? 14.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट कैसे है कि पहले आपने फॉर्मूले को उसके अकॉर्डिंग बनाना है कि आपने क्या फाइंड करना है, वो एक साइड पे, जिनकी वैल्यूज गिवन है वो दूसरी साइड पे होंगे। अगर आपने राइट हैंड साइड पे वो वैल्यू लिखी हुई है, वो सिंबल लिखा हुआ है, वो वहीं पे रहेगा। दूसरी साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर आपने उसको डिवाइड कर दिया उसके साथ, देन आपने सारी वैल्यूज पुट की, और वैल्यूज पुट करने के बाद स्टूडेंट आपने उसका आंसर निकाला है 14.5 सेंटीमीटर इक्वल टू h। h यहां पर क्या है आपके पास? इसे हम कहते हैं हाइट। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 12.4 कंप्लीट हो गई है। अब आप देखें, आपने 12.1, 2, 3 एंड 4 आपने सॉल्व किए हैं जो आपको उन्होंने दिए हुए थे कि आपने सरफेस ऑफ एरिया फाइंड करना है, आपने रेडियस फाइंड करना है, और जो सा है वो बताएं सर्कमफेरेंस क्या है, फेरेंस क्या है, सारी चीजें। अब 12.5 और 12.6 आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं
ठीक है, आपने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी सर्कल के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, सिलेंडर के भी अकॉर्डिंग हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी स्टेटमेंट पे। ओके, स्टेटमेंट को हम समझेंगे और देन हम उसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। Exercise number 12.5, question number 1. जी स्टूडेंट, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ इरफान्स बाइक इज 0.7 मीटर। के इरफान की जो बाइक है उसकी व्हील का डायमीटर, एक व्हील ड्रॉ करते हैं, वो भी सर्कल की तरह ही होता है। उन्होंने कहा कि उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 0.7 मीटर। द व्हील कंप्लीट्स 1800 रेवोल्यूशंस व्हेन ही रीच होम फ्रॉम द ऑफिस। क्या है इसमें कि वो अपने घर, ऑफिस से घर आते हुए ये पहिया जो उसका जो व्हील था उसने 1800 जो है चक्कर मुकम्मल किए हैं। बताएं कि इरफान, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इरफान हाउस एंड ऑफिस, के बताएं इरफान के घर से ऑफिस तक का फासला कितना होगा। जी स्टूडेंट, यहां पर आपने क्या करना है, सर्कमफेरेंस उन्होंने कहा है कि फाइंड करें। क्या गिवन था आपके पास, डी क्या है, ये आपका डायमीटर है। Diameter of a wheel equal to 0.7 meter. और जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है, 1800। जी, सबसे पहले आप इसे जो है करेंगे, सर्कमफेरेंस फाइंड करें। इक्वल टू डी पाई। डी की वैल्यू क्या है, 0.7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 22/7। ओके, तो स्टूडेंट सी की वैल्यू क्या रहती है, 2.2 मीटर। अब आप देखें कि अब आपके पास ये सर्कमफेरेंस से पता चल गया कि उसका सर्कमफेरेंस ये है। अब आपने उसके डिस्टेंस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1800, आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 3960 मीटर। ओके स्टूडेंट, घर से दफ्तर का जो फासला था वो क्या है, 3960 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ अ ट्रक व्हील इज 0.55 मीटर। कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस द ट्रक विल कवर इन 1500 रेवोल्यूशंस ऑफ द व्हील। के 1500 चक्कर उसने मुकम्मल किए हैं। ट्रक के एक पहिए का जो डायमीटर है
रेडियस है वो क्या है 0.55 मीटर। फाइंड करें कि 1500 चक्रों में पहिया कितना फासला तय करेगा। ठीक है, अगर उन्होंने कहा है कि अगर एक पहिया, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे था कि एक पहिया 0.7 मीटर उसका डायमीटर है, वो डिस्टेंस उसका जो फासला मुकम्मल कर रहा है वो 1800 है। एक अगर इतना कर रहा है तो बताएं कि 1800 जो है जो चक्कर है या फासला वो कितना देर में तय करेगा। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम हो गए हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेडियस ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.75 सेंटीमीटर। एक घड़ी की मिनट वाली सुई का जो रेडियस है वो क्या है 1.75 मीटर। फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स द मिनट हैंड विल मूव टू कवर 165 सेंटीमीटर। कि अगर वो एक घड़ी की मिनट वाली सुई का जो रेडियस है वो इतना है, तो बताएं अगर वो 165 सेंटीमीटर का फासला तय करने लगे तो मिनट वाली सुई कितने घंटे दरकार होगी। क्वेश्चन नंबर 3, the radius of the minute hand of a watch is 1.75 centimeter. Find in how many hours the minute hand will move to cover 165 centimeter. Student, एक क्लॉक है। आप ये बात जानते हैं कि क्लॉक में 3 हैंड मूव करते हैं। फर्स्ट हैंड जिसे हम कहते हैं आवर, सेकंड हैंड को हम कहते हैं मिनट और थर्ड हैंड को हम कहते हैं सेकंड। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मिनट हैंड अगर मूव कर रही है और उसका रेडियस क्या है 1.75 सेंटीमीटर, जब वो मूव कर रही है, ठीक है, 165 उसने फासला तय कर लिया, तो बताएं कि वो कितने घंटे जो है दरकार करेगी। जी सॉल्व करते हैं इसे। सर्कमफेरेंस हम फाइंड करेंगे। गिवन वैल्यू जो है वो लिख लें। रेडियस है इक्वल टू 175 सेंटीमीटर। देन आपके पास क्या है डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो कितना है 165 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, सबसे पहले आप सर्कमफेरेंस जब आप उसकी बाउंड्री फाइंड कर देंगे देन आप दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको पता है यहाँ पे आर फाइंड है, आर गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे 2 पाई आर यूज करेंगे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.75 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, इसका आंसर देखें क्या है 222 मल्टीप्लाई करें, ठीक है 44 आ जाएगा। 44 को 1.75 से आपने मल्टीप्लाई करना है और देन 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब लिखा हुआ है कि जो फासला उसने तय किया सर्कमफेरेंस और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, आप यहां पे क्या लिखेंगे 165 सेंटीमीटर ओवर 11 सेंटीमीटर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रहेगा 15 आवर्स। 11 1 का 11 5 कैरी 11 5 का 15। तो जो उस मिनट वाली जो मूव है हैंड है वो जब मूव कर रहा है फासला अपना तय कर लेता है 165। तो स्टूडेंट वो क्या है कितने आवर्स जो है बता रहा है 15 आवर्स। जब उसने अपना पूरा फासला तय कर लिया 165
तो कितने घंटे गुजरे? 15 घंटे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ द आवर हैंड ऑफ वॉच, एक घड़ी की घंटी वाली सुई का रदाज 1.2 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द आवर हैंड इन 24 आवर्स। स्टूडेंट, क्या है 24 घंटों में घंटी वाली सुई, जो घंटे वाली सुई है, का तय करदा फासला मालूम करना है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी जो सुई है, देखें एक सुई है जो अपना चक्कर मुकम्मल करती है, भाई यहां से शुरू होती है 1 से और यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब 12 जो उसके हैं 12 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है। आगे देखिए हिंट में दिया हुआ है, द आवर हैंड कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 12 आवर्स, के 12 घंटे में एक चक्कर घंटे वाली सुई मुकम्मल करती है। इसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। क्या देगा? सबसे पहले हम रेडियस लिखेंगे, रेडियस का गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस आ जाएगा आपके पास, वो क्या है 1.2 सेंटीमीटर, और आपके आर्स कितने हैं? आप यहां पे लिख सकते हैं, आर्स लिख ले, क्वांटिटी लिखने की जरूरत है 24। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिस्टेंस आपने बताना है इसका। जहां पर आपके पास सर्कल दिया होगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपने उसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। यहां पर भी आप ऐसे करेंगे, C = 2 पाई r। जी स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास? 1.2 सेंटीमीटर। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें और देन 12 1.2 से और डिवाइडेड बाय कर दें 7 से, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 7.54 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास आ गया कि जो पूरा वो चक्कर जब मुकम्मल कर लेगी आवर हैंड, तो उसका रेडियस क्या होगा हमारे पास? 7.54 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 24.5 मीटर। एक सर्कल है, सर्कल नुमा आपके पास दायरी शक्ल का गार्डन है जिसका रेडियस है 24.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹175 पर मीटर। आपने बताना है कि 1.75 मीटर रुपए फी मीटर के हिसाब से बार के गेट बार लगाने का खर्च मालूम कीजिए। यहाँ साइड पर आप जो जंगला होता है उसको लगाने का जो खर्च है फी हिसाब के साथ लिखा रहे, तो क्या है 1.7 मीटर पर मीटर लिखा हुआ, ये रुपीज है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो क्या दिया हुआ है
245 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है। सबसे पहले आप C फाइंड करेंगे। C इक्वल टू 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r 24.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 24.5, क्या आंसर आ जाता है 1078/7। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 154 सेंटीमीटर। सी आ गया। ठीक है, अब 154 सेंटीमीटर आया है कि उसकी जो बाउंड्री है वो 154 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो फिनिशिंग में आएगा वो आपने देखना है कि कितना खर्चा आएगा उसमें। 154 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.75 ओवर मीटर। स्टूडेंट ये मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है। ये मीटर से कट जाएगा। 154 को आप मल्टीप्लाई करें 1.575 से, तो आंसर आ जाता है 269.5 रुपीज। के गार्डन के बाहर जो आप फिनिशिंग का काम करवाएंगे उसमें कितने पैसे लगेंगे? 269.5 अकॉर्डिंग टू 154 मीटर। आपका अगर उसकी जो बाउंड्री है वो इतनी होगी तो इतने पैसे आपके लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रूम इज 4.2 मीटर। के एक जो आपका कमरा है वो दायरी शक्ल में है, उसका जो डायमीटर है 4.2 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट द रेट ऑफ ₹150 पर मीटर स्क्वायर। कि फर्श लगाने का खर्च जो उसका रेट है वो क्या है? 150 पर मीटर स्क्वायर। बताएं कि अगर डायमीटर के हिसाब से कमरा इतना है तो उस पे फर्श लगाने के कितना खर्चा आएगा जी। ओके स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपने यही काम करना है। सबसे पहले आपने आर फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इनर पार्ट आ गया है, मींस एरिया फाइंड करना है पहले आपने इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, डायमीटर इक्वल टू 4.2 मीटर कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप रेडियस फाइंड करेंगे। आप ये बात जानते हैं कि R इक्वल टू D/2। D की वैल्यू क्या है? 4.2 मीटर ओवर 2। R हमारे पास क्या देगा? 2.1 मीटर।
फर्स्ट आप देखें कमरे के एरिया में हमने लगाना है, तो सबसे पहले आपके पास क्या फाइंड होना चाहिए, एरिया फाइंड होना चाहिए। एरिया का स्टूडेंट हमने फॉर्मूला पढ़ा था A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने स्टूडेंट। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मीटर होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट, इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.86 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले 2.1 मीटर स्क्वायर आप लें, होल स्क्वायर लें, देन जो आंसर आएगा उसको आपने 22 से मल्टीप्लाई करना है और फिर देन आपने 7 से डिवाइड करना है। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग 13.86 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 150 पर मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा और देन इसका जो आंसर आएगा वो क्या है 2079 रुपीस। ठीक है, आपने क्वेश्चन को पहले समझना है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा हमारे पास क्या था कि हमने बताना था उसके अंदर कि अगर एक पहिया है उसका रेडियस ये है या डायमीटर ये है तो उसमें इतने चक्कर कितने घंटे या कितने मिनट में तय करेगा, सफर तय करेगा। फिर हमने क्वेश्चंस में देखा कि हमारे पास आर हैंड, मिनट हैंड की जो है वो अगर इतने रेडियस है उसका तो बताएं वो कितने घंटे या कितने मिनट जो है तय करे। अब हमने 5 और 6 क्वेश्चन में देखा है कि हमारे पास एक सर्कुलर गार्डन या सर्कुलर रूम है, उसके हमारे पास रेडियस और वो गिवन है। देन हमने बताना है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग में हमारे पास कितने खर्च आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वेज ऑफ ग्रास कटिंग ऑफ अ सर्कुलर पाथ। डायरी पार्क में उस घास की कटाई at the rate of ₹5 per meter square where the radius of the park is 105 meter। 5 रुपए फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से डायरी पार्क में घास की कटाई की लागत मालूम करें, जबकि पार्क का रेडियस या रेडियस 105 मीटर है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इसमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जब आप एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया का जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर एरिया का आंसर क्या था 13.86 मीटर स्क्वायर, तो आपने उसको कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 में एरिया फाइंड करना है। जब आप एरिया फाइंड कर लेंगे तो आपने जो है वो लिखा हुआ है एट द रेट कि घास की कटाई के जो पैसे मिलते हैं वो इतने हैं, तो आपने उसको साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 पार्ट, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पूल इज 10.5 मीटर। दायरे नुमा शक्ल का तालाब जिसका रेडियस है 10.5 मीटर। Calculate the cost of flooring tiles used in question number 8. क्या है जी, flooring tiles used on the floor of the pool at the rate ₹180 per meter square। के तालाब के फर्श पर टाइल लगाने का खर्च बताएं कितना होगा। और उसका एक, जैसे आप देखें ना कि आप पूरा एक पैकेट खरीद कर आते हैं तो उसमें से एक गोली की कीमत इतनी है तो पूरी गोली की कीमत कितनी होगी। इसी तरह यहाँ पर हम बता दें कि अगर हम थोड़ा सा पार्ट करते हैं तो 180 पर मीटर स्क्वायर है। अब आपने बताना है कि तालाब के फर्श पर टाइल लगाने का खर्च कितना होगा। ओके, अब सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है।
जब आप एरिया फाइंड कर लेंगे तो आपने उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम है। अगला क्वेश्चन समझ लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 21 मीटर। के दायरे की शक्ल नुमा एक खेल का मैदान है जिसका डायमीटर क्या है, 21 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर ऑफ द प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹230 पर मीटर स्क्वायर। के 230 रुपए फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से खेल के मैदान के फर्श की मरम्मत एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट, और नील इसके गेट 75 रुपए फी मीटर के हिसाब से बार लगाने की कुल लागत मालूम करें। स्टूडेंट, आप देखते हैं कि जब प्लेग्राउंड में जो क्रिकेट खेली जाती है तो वो एक जैसा फर्श होता है। कहीं से आपने ये तो नहीं ना देखा तो कहीं बहुत ऊपर है, कहीं बहुत नीचे है। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि खेल के मैदान की फर्श की मुरम्मत पहले उन्होंने की है, तो फी मुरब्बा मतलब एक उसका जो पार्ट है उसको करने के लिए कितने होने चाहिए, उसका रेट क्या है, ₹230 पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम बार लगाने की देखें, मतलब कि बाहर अगर हम जारा लगाने की खर्चा देखें तो फी मुरब्बा कितना है, 75 मीटर स्क्वायर है मीटर के लिहाज से। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ए पार्ट में क्या आ जाएगा, आर फाइंड करेंगे। ठीक है, आर जब आप फाइंड कर लेंगे तो आपने ए वैल्यू एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, सेकंड फिर आपने फर्श की मरम्मत के लिए उन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 230 के साथ जो एरिया आएगा उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आपने फिनिशिंग के लिए, अब आप देखें कि जब आप प्रिपेयरिंग करवा रहे हैं प्लेग्राउंड की, ये प्लेग्राउंड है, स्टूडेंट अगर सिर्फ फर्श की मरम्मत करवा रहे हैं तो ये आपके पास अंदर का पार्ट है, मींस एरिया होना चाहिए आपके पास कि कितना एरिया है आपके प्लेग्राउंड का। जब आप फिनिशिंग करवा रहे हैं तो स्टूडेंट उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सर्कमफेरेंस। ऐसी है ना, सर्कमफेरेंस होना चाहिए। तो इसीलिए जब आप दूसरा पार्ट करेंगे तो उसमें आपने C = 2πr का फॉर्मूला लगाना है और देन इसे सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ये क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि 12.5 आपकी पूरी सर्कल पर ही है, सर्कल के अकॉर्डिंग है। ओके स्टूडेंट, नाउ वर्क फॉर डे 5 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट इन प्रीवियस लेक्चर इन प्रीवियस डे आपने 12.5 पढ़ी थी। 12.5 के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो सारे सर्कल के अकॉर्डिंग होने थे। अब जो आपकी 12.6 है वो सारी आपकी सिलेंडर के अकॉर्डिंग है, जो आपने सिलेंडर में आपने फॉर्मूले पढ़े हैं। जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, A cylindrical wooden piece is 19.4 सेंटीमीटर। सिलेंडर नुमा शक्ल का लकड़ी का एक टुकड़ा जिसकी जो लंबाई है वो 19.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वुडन, के सतह का मुरब्बा बताएं इसका, और इफ इट्स डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाइट क्या है इसमें 19.4 सेंटीमीटर, डी क्या है आपके पास
14 सेंटीमीटर। आर फाइंड करें, d/2 14/2, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। जी स्टूडेंट, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला है 2πr इंटू h प्लस r, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर इंटू 19.4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। टू मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर and then multiply by 26.4 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1161.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बस ये इसका आंसर था। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, अ टिन पैक ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक, एक मशरूब का डब्बा जो कितना है लंबा, 10 सेंटीमीटर लंबा है, एंड द रेडियस ऑफ द टिन पैक, मशरूब के डब्बे का जो रेडियस है वो 3.3 सेंटीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टिन पैक। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इसमें आपके पास आर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अ सर्कुलर पिलर ऑफ 22.5 सेंटीमीटर इज 6.3 मीटर लॉन्ग, कितना लंबा है 6.3 सेंटीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ सिलेंड्रिकल केमिकल ड्रम, सिलेंडर केमिकल ड्रम जो लंबा है 220.5 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 42 सेंटीमीटर, और ड्रम का जो रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर है 42 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ड्रम एट द रेट ऑफ ₹0.15 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने फॉर्मूला लगाना है, वो आप देख लें। क्वेश्चन 1, 2, 3 सेम है, आपने वो कुछ सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देख लें। गिवन क्या है इसमें, h इक्वल टू 220.5 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे इसमें। सबसे पहले आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, कर्व सरफेस का C.S, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 42 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय h क्या है 220.5 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, इन सबको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें,
देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है इसका। 2 multiplied by 22 multiplied by 42 and multiplied by 220.5। देखिए जी क्या आता है 407,484/7 डिवाइडेड बाय 7। आंसर आएगा 58,212। ठीक है स्टूडेंट। जो आपके पास आंसर आया है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के साथ। .15 पर मीटर के मल्टीप्लाई बाय 58,212 मीटर्स के, ये से कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 8,731.8। ये इसका आंसर है। ओके नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। रेडियस ऑफ द राउंड स्विमिंग पूल, गोल तालाब की जो रेडियस है वो क्या है 17.5 मीटर और डेप्थ गहराई या लंबाई उसकी क्या है 3 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टाइल्स यूज्ड ऑन द वॉल ऑफ द पूल एट द रेट ऑफ ₹120 पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही होगा। पहले हमने कर्व सरफेस फाइंड करना है, ठीक है। कर्व सरफेस फाइंड कर लेंगे, देन आपने उसको जो सा है मल्टीप्लाई कर देना है 120 के साथ। क्वेश्चन नंबर ये आपके पास 4 था और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ राउंड मॉस्क इज 31.5 मीटर। गोल मस्जिद का अंदरूनी जो डायमीटर है वो क्या है 31.5 मीटर है। एंड हाइट ऑफ वॉल, दीवारों की लंबाई कितनी है 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द राउंड वॉल ऑफ द मॉस्क एट द रेट ऑफ ₹19 पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे मस्जिद का कर्व पार्ट जो है देखेंगे आप और देन आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर अब आप देख लें कौन कौन से सेम है। 6 सेम है, ठीक है। 7 क्वेश्चन भी इसी तरह ही होगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ एन ओल्ड ड्रम हुज वॉल्यूम इज, वॉल्यूम दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। वॉल्यूम का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है V = πr²h। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो वॉल्यूम और रेडियस है, वॉल्यूम क्या दिया होगा स्टूडेंट V = 12,474 सेंटीमीटर क्यूब, R = 6.3 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है आपने, उसकी हाइट फाइंड करनी है। V का फॉर्मूला लगा लें πr²
एज, v गिवन है, r गिवन है और एज एज इट इज आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, (22 by 7 multiply by 6.3 whole square equal to 8। डी स्टूडेंट ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवर 22 डी स्टूडेंट आपने इन्हें सॉल्व कर लेना है। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 87318 ओवर 873.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इन्हें कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट? A cylindrical tin can is 77 centimeter height and its radius is 20 centimeter। कि सिलेंडर नुमा टीन का डब्बा, उसकी जो ऊंचाई है वो 77 है, उसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है आपने कि हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑयल में बी कंटेन इन द टिन कैन। स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसकी वी फाइंड करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे इजीली और आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने सॉल्व करना है। सारी वैल्यूज गिवन है, आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है और उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर वाटर टैंक इन लीटर्स when the height of the tank is 420 centimeter and its diameter is 510 centimeter। सबसे पहले आप डायमीटर की जगह पर रेडियस फाइंड करेंगे। जब आप रेडियस फाइंड कर लेंगे तो आपने v का फॉर्मूला लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपने सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन दोनों सेम है। ओके स्टूडेंट, अब आगे आप देखें एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टूडेंट। ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ये आपने खुद देखने हैं। नेक्स्ट देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द डैश ऑफ अ सर्कल इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स क्लोज्ड कर्व। तो स्टूडेंट यहां पर क्या आएगा? सर्कमफेरेंस। फर्स्ट जो आपकी है fill in the blanks। फर्स्ट में आएगा सर्कमफेरेंस। 2 पार्ट देखें। 2 सर्कुलर रीजन ऑफ अ सिलेंडर आर डैश टू ईच अदर। स्टूडेंट क्या होते हैं आपस में? पैरेलल। थर्ड पार्ट देखें, द लेंथ ऑफ अ डैश इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। वो क्या होती है हमारे पास? कर्व्ड सरफेस। फोर्थ पार्ट देखें, द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डिनोटेड बाय द सिंबल। वो क्या है? पाई। 5 पार्ट देखें, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स। स्टूडेंट नेक्स्ट देख लें, जो आपने मार्क करना है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। सी पार्ट है, मार्क कर लें।
नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू डैश पाई डी पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई डी। स्टूडेंट इसका आंसर है पाई आर स्क्वायर। 5 पार्ट है। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस विल बी 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7/22 मीटर इज, इसे सॉल्व कर ले। सर्कमफेरेंस का वो दिया हुआ है रेडियस, देखें जी फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया 2। सी की वैल्यू क्या आएगी 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 मीटर आएगी बी पार्ट। स्टूडेंट एक्सरसाइज आपकी रिव्यू एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप अपनी वीडियो को रिवाइंड करें और देखें और कोशिश करें कि आप डे 1 का काम एक दिन में मुकम्मल कर लें, और अगर आप जो है चाहते हैं तो पूरा कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज।